बोल दिया है, वीडियो के लिए बोल दिया है। बोल दिया है वीडियो के लिए। तो अभी क्लियर है बच्चों? ये अभी क्लियर है बच्चों? एक बार कमेंट कर लीजिए। अरे भाई प्रकाश बाबू, मैं लेट नहीं हूं, टेक्निकल प्रॉब्लम है। आई थिंक अब शॉर्ट आउट हो गया है। चलो फिर, अभी क्लियर हो गया होगा। हम्म। हाँ, कभी कभी वो गलती से वो ऑपरेट करने वालों की गलती हो जाती है। चलिए, तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। अभी शुरू ही किया, अभी कुछ शुरू कहाँ किया था। ओलंपियाड में 8th रैंक लगा है वेदांत तू। बहुत बढ़िया भाई प्रणय, बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन आपको साइंस ओलंपियाड में। ये कौन सा साइंस ओलंपियाड है? ये कोचिंग वाले भी ओलंपियाड कराने लगे हैं क्या? ये कोचिंग वाले ओलंपियाड करा रहे हैं? ये सब ओलंपियाड तो ऐसे ही है। एक्चुअल ओलंपियाड की तैयारी करो। चलिए, तो सीओएम ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। तो यूनिफॉर्म रॉड मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, अभी जस्ट यही हेडिंग लिखा था मैंने। ठीक है, तो सीओएम ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, कोई यूनिफॉर्म रॉड का हमें क्या निकालना है? सीओएम। किसी यूनिफॉर्म रॉड का हमें क्या निकालना है? सीओएम निकालना है। तो मान लो ये जैसे रॉड है, इसका इसकी हाइट निग्लिजिबल है, इसकी हाइट अपनी निग्लिजिबल है। तो यहां से अब क्या करोगे? आपको पता है कि यूनिफॉर्म रॉड में कॉन्सेप्ट क्या दिया था कि किसी एक्स डिस्टेंस पे जाके पहले एक छोटा सा टुकड़ा कट करोगे। नाउ दिस स्मॉल डी एक्स विल बी एक्ट्स एज ए पार्टिकल। यही तो बताया गया था, ये एक्स होगा और ये डी एक्स होगा। तो किसी स्मॉल डी एक्स पे जाके ये डीएम होगा और दिस डीएम विल एक्ट एज ए पार्टिकल। दिस डीएम विल एक्ट एज ए पार्टिकल। तो आप ये देखो कि सारा मास एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, सारा मास आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, तो सारा मास जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो इस डीएम के कोऑर्डिनेट डीएम विल बी एक्ट एज ए पार्टिकल। तो आपको याद है, बताया था, क्या बताया था? एक सीओएम इसका क्या लिखा जाएगा? इंटीग्रेशन डीएम, और डीएम का लोकेशन क्या है? एक्स। डीएम का जो लोकेशन होगा वही उसके सेंटर ऑफ मास का भी लोकेशन है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास उसके पास ही होता है, ये सभी को पता है। तो ये जो पार्टिकल सिस्टम है डीएम का छोटा सा, है ना, तो ये जो डीएम मास का आपने डीएक्स लेंथ का एक पार्टिकल रॉड का टुकड़ा कट किया है, दैट विल बी बिहेव एज ए पार्टिकल। तो उसके लिए आप लिख सकते हो डीएम और इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स अपॉन में इंटीग्रेशन डीएम, अपॉन में इंटीग्रेशन डीएम। यही तो बताया गया था। अब यहां से आप क्या कर सकते हो? इसको इंटीग्रेट कर सकते हो 0 से एल, और इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो 0 से एल। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन को करने के लिए आपको डीएम डीएक्स के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, जो कल आपको लिखना सिखाया गया था। ये तो आप बहुत पहले से जानते हो कि ये यूनिफॉर्म रॉड है। देखिए यूनिफॉर्म रॉड है, तो जो लैम्डा होगा एम बाई एल वो कांस्टेंट है। लैम्डा जो अपना है एम बाई एल वो क्या है? कांस्टेंट है। तो व्हाट अबाउट योर डीएम? डीएम आप लिख सकते हो एम बाई एल इंटू डी एक्स, एम बाई एल इंटू डी एक्स, यही होगा। तो बस यहां से आपको एक सीएम मिल जाएगा। अच्छा, इसकी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार कर लो,
आप देख लो वहां से यही आएगा। बट आगे मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब भी यूनिफॉर्म रॉड है या यूनिफॉर्म मास को इंटीग्रेट कर रहे हो तो उससे हमें टोटल मास ही मिलेगा। कैसे देखिए, डीएम यहां पुट करोगे तो m बाई एल ऊपर क्या हो जाएगा x dx, और x की लिमिट कहां से कहां होगी, पूरा 0 से l तक। ये पूरी जो लेंथ है रॉड की जो पूरी लेंथ है वो अपनी कितनी है, l है। रॉड की पूरी लेंथ अपनी l है, तो x कहां से कहां वेरी कराओगे, x वेरी कराओगे 0 से l तक, है ना। तो यहां पे अपने पास हो जाएगा 0 से l। और ये जो dm है, dm को क्या लिख रहा हो, m बाई एल डी एक्स, तो यहां पे m बाई एल आएगा और इधर dx, ये हो जाएगा 0 से l। तो मैं वही आपसे कह रहा था कि देखिए इधर नीचे l और l कट जाएगा, m आएगा, तो आप डायरेक्ट इसको m लिख सकते थे। तो यहां पे फाइनली हमारे पास आएगा m बाई एल कैंसिल हो गया, यहां पे आएगा l स्क्वायर बाई 2 और यहां पे आएगा l, तो इट इज l बाई 2। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि इसका सेंटर ऑफ मास L बाई 2 पर होगा, है ना। इसका सेंटर ऑफ मास L बाई 2 पे, जो हमने वर्क पावर में चेन के लिए काफी यूज भी किया हुआ था। तब मैंने कहा था कि आपको नेक्स्ट चैप्टर में इसका प्रूफ मिल जाएगा। तो इसका यही प्रूफ है कि सेंटर ऑफ मास इसका कहां पर होगा, मिड पॉइंट पे होगा। यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होगा। ठीक है, अब आप उसको इस एंड से करोगे तो L बाई 2 पे होगा। अगर आपसे बोला जाए कि रेफरेंस एक्सिस मिड पॉइंट से ही ले लो, तब उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 0,0 होगा। कल भी बताया था कि सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का चेंज नहीं होता, हाँ उसके कोऑर्डिनेट आपके चेंज होंगे कि आप उसको किस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हो। ठीक है, तो दैट इज योर XCOM। YCOM और ZCOM 0 होगा क्योंकि रॉड है, थिन रॉड है। ठीक है, इसी में जैसे मतलब कंपोजिट रॉड सिस्टम में मान लीजिए 2 रॉड हैं। अब मैं मान लीजिए आपको 2 रॉड देता हूं, तो उसको कैसे हैंडल करोगे देखो। दो रॉड है, मान लो आपने इसको ऐसे बेंड कर रखा है। ठीक है, 2 रॉड है, आपने इसको ऐसे बेंड कर रखा है और आपसे बोला जा रहा है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताओ। किसके अबाउट दिस गिवन रेफरेंस एक्सिस। ये गिवन रेफरेंस एक्सिस है, इसके अबाउट आपको बताना है इसका सेंटर ऑफ मास। इसका थीटा आपको दिया जा रहा है, दैट इज 30 डिग्री, 60 डिग्री ले लो। ठीक है, तो इसका थीटा आपको दिया जा रहा है 60 डिग्री। तो आप कैसे करें, दोनों का मास m है, लेंथ l है, इसका भी मास m है और लेंथ l है। इस सिस्टम का हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, फाइंड COM ऑफ बोथ द रॉड्स हमारे यूनिफॉर्म है, बोथ द रॉड्स आर यूनिफॉर्म, ये दिया हुआ है, बोथ द रॉड्स आर यूनिफॉर्म having mass m and length l, having mass m and length l, है ना, having mass m and length l। ठीक है, अब कैसे करोगे, अब आपको क्या करना है, इंडिविजुअल का सभी बच्चों को पता है कि इंडिविजुअल जो है रॉड्स के सेंटर ऑफ मास सभी को पता है कहां पर होंगे। तो भाई इसका सेंटर ऑफ मास इसके अपने मिड पॉइंट पे होगा, है ना, और इसका सेंटर ऑफ मास अपने मिड पॉइंट पे होगा।
दोनों के सीओएम यहां पर होंगे, ठीक है, दोनों के सीओएम आपको पता है, बट आपको इस सीओएम को लोकेट करना है, ठीक है, अबाउट गिवन रेफरेंस एक्सिस। अब आप इसको इस पूरे रॉड को हटाकर एक पार्टिकल बना सकते हो P1, इस रॉड को हटा दिया और इसका सारा मास यहां कंसंट्रेट कर दिया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, L/2, 0। बोलो भाई। इसी तरीके से इसको आप पूरे रॉड को हटाकर एक पार्टिकल मान सकते हो P2, इसको एक पार्टिकल मान सकते हो P2। प्रीवियस स्लाइड में क्या शो कर दें भाई, देख लीजिए प्रीवियस स्लाइड, ये है प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको एक रॉड का, इंडिविजुअल रॉड्स का पता है कि उसके मिड पॉइंट पे है, तो उनके सेंटर ऑफ मास वहां रख दो और रॉड को हटा दो। अब आपको क्या दिखेगा, दो पार्टिकल दिखेंगे P1 और P2, आपको केवल दो पार्टिकल दिखेंगे और पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालना आता है, ठीक है। आप क्या लिखोगे, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स L/2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स इस गिवन रेफरेंस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएंगे, ये L है, ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये L/2 है, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, फिर इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, ये L/2 है और ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, L/2 cos 60, मतलब L/4, और ये हो जाएगा L/2 sin 60, मतलब √3 L/4, √3 L/4, ठीक है। तो यहां से जब आप 0,0 पर हो, तो यहां से इस P2 के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो, क्या होगा, x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, ये पूरा यहां तक L और प्लस L/4 दिख रहा है बच्चों। तो यहां का इसका x कोऑर्डिनेट इस गिवन रेफरेंस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, L प्लस L/4, मतलब 5L/4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप क्या लिख सकते हो, 5L/4, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हो, √3 L/4, 5L/4 और √3 L/4, 5L/4 एंड √3 L/4। भाई मनीष सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, आप समझ पा रहे हो तो समझिए, पुराने चैप्टर्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है कभी भी कैसे भी यूज हो जाते हैं अच्छे क्वेश्चंस में। हाँ भाई, L प्लस L cos 60 ही किया है, तभी 5L/4 किया है, ओरिजिन से ही किया है, ये पूरा L है, ये पूरा L है, और ये L/4 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा L प्लस L/4, दैट इज 5L/4, और y कोऑर्डिनेट तो √3 L/4 ही होगा, ठीक है। चलिए, तो अब आप यहां से क्या लिख सकते हैं, एक COM पहले लिख लीजिए, एक COM क्या होगा, इसको आप M1 मान रहे हैं, जिसका मास P1 का वो M ही है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं L/2, प्लस दूसरे रॉड का मास भी M है और इसका x कोऑर्डिनेट है 5L/4 अपॉन में M प्लस M। तो इसमें आप डायरेक्ट जो है, ठीक है भाई, तनिष्क बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको लगता है तो ठीक है, इसमें लिखने की क्या बात है, आप यहां पे पढ़ो। यहां पे अपने पास हो जाएगा एक COM, ये हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा, यहां से 2M कर लो और 5L/4, तो ये 6 हो जाएगा अपने पास, 4 हो जाएगा, और 4 का यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 2 कर लीजिए सॉल्व, तो अपने पास ये आ जाएगा 4, और इधर आ जाएगा 2 ml प्लस 5 ml, है ना, और ये इंटू 2M, तो फाइनली अपने पास ये आ जाएगा 7L/8, 7L/8, देख लीजिए 7L/8, ये क्लियर है बच्चों, 7L/8, ठीक है। XUM अपने पास आ गया, और YCM की बात करते हैं, तो YCM अपने पास क्या हो जाएगा, YCM अपने पास हो जाएगा M, इसका Y कोऑर्डिनेट है 0, और इस वाले रॉड का M है, और इसका Y कोऑर्डिनेट है √3 L/4 अपॉन में M प्लस M। तो YCM देखिए क्या आएगा, वो आएगा
√3L/8। तो एक आएगा 7L/8, दूसरा आएगा √3L/8। दिख रहा है बच्चों? ठीक है, 7L/8 और दूसरा √3L/8। तो अब यहां पे आप देख रहे हो कि मैंने कहा था कि यूनिफॉर्म सिस्टम का 19080 आईडी 19080 आईडी के जो बालक हैं दिव्यांशु, आपको मैं फिर वार्न कर रहा हूं, आप इंटेंशनली बार बार ये बकवास मैसेज कर रहे हैं। आपको मैंने लेक्चर शुरू होने से पहले ही आपको बता दिया था और कंटिन्यू आप ये किए जा रहे हैं कि आप कैसे मैनेज करोगे, क्या करोगे। ये सब बकवास जो है मैं आपको बता चुका हूं। आप लेक्चर फॉलो कर पा रहे हैं तो करिए, नहीं तो ऑफलाइन मोड में जाके पहले बैकलॉग कंप्लीट करिए। मेरे पास और कुछ बोलने का नहीं है, बट यू आर कंटिन्यूसली आप स्पैम कर रहे हो एक तरीके से। 19080 दिव्यांशु, आपको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, ठीक है? इसके बाद मेरे पास कोई चारा बचेगा नहीं, ठीक है? कभी क्लास में आप नजर नहीं आओगे फिर। 19080 आईडी के जो दिव्यांशु हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। दिस इज लास्ट आपके साथ विनम्र निवेदन है। इसको वार्निंग समझिए, निवेदन समझिए, जो भी समझिए। YCM अपने पास √3L/4 है और XUM अपने पास 7L/8 है। तो मैंने तुम लोगों को कहा था कि आपके पास जो है सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का उसके बाहर भी हो सकता है। तो जब आप इसको लोकेट करोगे 7L/8 और √3L/4, वो कहीं आपका यहां पर आएगा, कहीं पे होगा अपना इस तरफ, है ना? √3L/8 और 7L/4। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो COM होगा वो इस बॉडी के बाहर होगा। तो वो कहीं भी हो सकता है, बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर, कहीं भी हो सकता है। क्लियर है? आगे बढ़े तो 7L/8 और √3L/8, 7L/8 और √3L/8 ये आपके इस सिस्टम के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर कॉम्पोजिट रॉड सिस्टम है तो आप उनको इंडिविजुअली का पहले सेंटर ऑफ मास लोकेट करो गिवन रेफरेंस एक्सिस के अबाउट, और फिर उसमें पार्टिकल सिस्टम का फॉर्मूला लगा दो, m1x1 प्लस m2x2 वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? अब मान लीजिए रॉड आपका नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, रॉड आपका मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, तो नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए क्या करोगे? इफ रॉड इज नॉन यूनिफॉर्म, तो मतलब लैम्डा आपका वेरिएबल हो, लैम्डा आपका वेरिएबल हो, तो लैम्डा अगर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो कोई फंक्शन दिया जाएगा। मान लो फंक्शन है लैम्डा इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, वेर a एंड b आर कांस्टेंट, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। तो यही रॉड है। इस रॉड का अब हमें क्या निकालना है? ठीक है, अब इस रॉड का हमें क्या निकालना है? हमें इसका जो है निकालना है सेंटर ऑफ मास। इस रॉड का हमें क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास, जिसका लैम्डा जो है अपना यूनिफॉर्म, जिसका लैम्डा अपना यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो इसका अब हमें क्या निकालना है? ये अपनी एक्स और वाई एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो क्या करने वाले हो ये भी बताया गया है, कल हमने नॉन यूनिफॉर्म के अप्रोच देखा था। ठीक है, क्या कि आप इसको एक्स पे जाके कोई dx का एक डिफरेंशियल एलिमेंट कट करोगे। ये सब अभी अभी आपने किया, यूनिफॉर्म में भी जैसे किया, अंतर कुछ नहीं है। क्या अंतर होगा वो समझ सकते हैं अब आप, ये dm होगा। तो dm लिखने में अंतर है ना? dm लिखने में अंतर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। तो dm लिखने में अंतर है, आपको dm लिखना पड़ेगा। dm जो होगा वो हो जाएगा m/l के जगह लैम्डा होगा, यही ना? तो लैम्डा इंटू dx। अब ये लैम्डा यहाँ पे x का फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, तो वो आप पुट कर दोगे a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आपका XUM जो होगा
इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स। डीएम के कोऑर्डिनेट क्या है? डीएम का कोऑर्डिनेट है एक्स, आप एक्स डिस्टेंस पे डीएम को कट किए हो, तो ये हो जाएगा डीएम इंटू एक्स अपॉन में इंटीग्रेशन डीएम। ठीक है, और पूरी जो रॉड है वो कवर होगी जीरो सेल और ये होगा जीरो सेल। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? अब एक बात समझ लो कि यहां तुम डायरेक्ट डीएम नहीं लिख सकते, मतलब अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको कोई बच्चा ऐसे एम लिख देता है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बताया था तुम लोगों को कि ऐसा तभी करोगे जब आपका एम लैम्डा आपका कांस्टेंट होगा, तब आप इंटीग्रेशन, आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, करके दिखाया था एम आ जाएगा। बट अगर नॉन यूनिफॉर्म है, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो आपको डिनोमिनेटर को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा और फिर जाके आएगा। तो करते हैं, चलिए। फंक्शन तो बना चुके हैं। ऊपर क्या बनेगा? ऊपर अपने पास बनेगा डीएम की वैल्यू है ए प्लस बी बी एक्स डी एक्स 0 to L, और नीचे क्या हो जाएगा? a प्लस बी एक्स डी एक्स 0 to L। ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स डी एक्स 0 to L। ठीक है, तो अब अपने पास एक्सयूएम आ जाएगा। इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ओपन कर लो। तो a ओपन कर दिया, x डी एक्स 0 to L, और b बाहर हो जाएगा, a एंड b आर कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to L। नीचे क्या होगा? तो नीचे भी ओपन कर लो, तो a डी एक्स 0 to L प्लस b एक्स डी एक्स 0 to L। बोलो बच्चों, यही तो होगा, देख लो। चलिए, तो यहां से अब आप इसको सॉल्व कर लो। एक्स एम अपने पास क्या हो जाएगा? ए एल स्क्वायर बाई टू प्लस बी एल क्यूब बाई थ्री, है ना। अपर लिमिट है, लोअर लिमिट तो जीरो है, तो लोअर लिमिट जीरो हो जाएगी, अपर लिमिट होगी बस। तो एक्स क्यूब बाई थ्री का अपर लिमिट पुट करोगे तो एल क्यूब बाई थ्री, और नीचे अपने पास हो जाएगा ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई टू, ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई टू। ये क्लियर है? अब इसी को आपको क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करोगे तो यहां पे आएगा 3a l स्क्वायर प्लस 2b l क्यूब अपॉन में 6, है ना। इधर डिनोमिनेटर 6 होगा और ये 2 से कट जाएगा, तो यहां पे 2al प्लस bl स्क्वायर। अब आप यहां से al एल कॉमन ले सकते हो, बस एल कॉमन ले सकते हो और एल कैंसिल कर सकते हो, तो अपने पास आ जाएगा 3al प्लस 2bl स्क्वायर अपॉन में, यहां से एल कॉमन लिया आपने तो 6a प्लस 3bl। फाइनली आपका ये आंसर हो जाएगा। कहां पे कह रहे हैं? 7l/8 रॉन्ग है, 7l/6 होगा एडिशन। 7l/8 कहां पे 7l/8 की बात कर रहे हैं? यहां कहां 7l/8 है? आप प्रीवियस में बोल रहे हैं क्या? अरे सब कुछ सही है मेरे भाई, ये 4 डिनोमिनेटर का जो है इस 2m के साथ है, ये एडिशन होके 2m हुआ है, ये एडिशन होके 2m हुआ है, ये इस 4 के साथ मल्टीप्लाई है, सब दुरुस्त है, सब दुरुस्त है भाई सर। ठीक है, ये m प्लस एम, क्लास का समय बर्बाद हो रहा है, m प्लस एम 2m होगा, ये सही है। यहां पे ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, सब दुरुस्त है। ठीक है, यहां पे आ जाइए। क्लियर है?
आगे बढ़े भाई, चलिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म में किसी भी शेप का होगा, कैसा भी होगा, कर सकते हैं सभी लोग अब, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीओएम ऑफ एन आर्क, यूनिफॉर्म आर्क। किसी यूनिफॉर्म आर्क का सीओएम निकालना चाहते हैं, ठीक है, किसी यूनिफॉर्म आर्क का हम क्या करना चाहते हैं, सीओएम निकालना चाहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई एक आर्क है, ठीक है। अब आप लोगों को वर्क पावर में बहुत सारे बार सर्कुलर मोशन में भी ऐसे सिस्टम का आपको एलिमेंट कट करना सिखाया गया है। ये आर्क है मान लो, ठीक है। ये आर्क जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये जो आर्क एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, वो कर रहा है अपना थीटा। ये सेंटर से जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है टोटल थीटा। थीटा इज द टोटल एंगल, है ना, थीटा इज द टोटल एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट इट सेंटर। तो थीटा इज द टोटल एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट इट सेंटर। अब यहां से देखो, ये आर्क है, मतलब लीनियर है, मतलब एक तार है, वायर है, इस वायर को आपने ऐसे मोड़ दिया है, इस वायर को आपने एक आर्क में मोड़ दिया है, उसका एंगल सबटेंड है थीटा। इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है ये वन डायमेंशनली, ठीक है। अब कैसे करोगे, रेफरेंस एक्सिस आपकी यही होगी, रेफरेंस आपकी यही होगी, इसी को आप एक्स मान रहे हैं। पहले तुम लोग को, अच्छा ये कमेंट करके जल्दी बताइए, बिना इंटीग्रेट करके मुझे बताइए कि इतना गेस कर पा रहे हो कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, ये गेस कर पा रहे हो क्या, कमेंट करके बताओ। क्या सभी बच्चे ये गेस कर पा रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा। ये यूनिफॉर्म है, इसका मास m है, लेंथ l है, ये रेडियस r होगा, तो ये कहां पे लाई करेगा, ये सिमेट्रिकल एक्सिस पे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सेंटर पे, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत टैलेंटेड है। सेंटर पे कैसे करेगा, वाई एक्सिस पे करेगा, बिल्कुल वाई एक्सिस पे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। ये वाई एक्सिस इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा, बहुत बढ़िया। आप इस बात को अगर समझ चुके हैं तो अपने स्टेप्स भी कम कर सकते हैं। हालांकि अब आप एलिमेंट कैसे कट कर रहे हैं वो देखिए, एलिमेंट कट करना सबको आता है। आप यहां पे डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास क्यों नहीं लिख पा रहे, आप डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास क्यों नहीं लिख पा रहे, क्योंकि सारे डीएम मास का वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग है। कैसे कट करोगे इस पे, यहां पे जाओगे किसी वाई पे, ये मैंने आपको वर्क पावर में भी बता रखा हुआ है। ऐसे में एलिमेंट कैसे कट करोगे, किसी फाई पे जाओगे और यहां पे किसी डी फाई का एक एलिमेंट कट करोगे, किसी फाई पे जाओगे और यहां पे किसी डी फाई का, ये है डी फाई, तो डी फाई का आप एक एलिमेंट कट करेंगे, ये वाला, विच विल बी एक्ट एज ए पॉइंट मास, जिसको आप क्या कहोगे, डीएम। यही क्या बनेगा अपना डीएम, दैट इज योर डीएम। बोलो भाई, ये अपना डीएम होगा, ठीक है। अब इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ डीएल है, इसका लेंथ जो है डीएम का लेंथ जो है डीएल है। तो क्या ये डीएल सभी बच्चे बता सकते हैं क्या होगा, अगर इसका रेडियस आर है तो डीएल क्या होगा, ये जो डीएल है ये सभी लोग बता सकते हो, ये डीएल जो है इसका डीएल, ये डीएल क्या होगा, डीएल इक्वल टू आर डी फाई, ये तो सबको पता है। डीएल जो अपना होगा दैट इज आर डी फाई, ये तो सबको क्लियर है, डीएल होगा आर डी फाई, आर्क लेंथ एल इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अब इस डीएम का जो कोऑर्डिनेट है वो आप लिख सकते हो, इस डीएम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये डीएम है,
ये आर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना बहुत आसान है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, ये अगर आर है, ये फाई है, तो ये कितना हो जाएगा, आर साइन फाई। और ये क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक, दिस इज योर आर कॉस फाई। ये देख पा रहे हैं सभी लोग? तो ये है अपना आर कॉस फाई, जो कि वाई एक्सिस है और एक्स। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, मान लो ये डीएम एक्स कॉमा वाई है ना, तो ये 0,0 है, ओरिजिन है। तो 0,0 से आप आर कॉस फाई और आर साइन फाई इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। तो एक्स हमारे पास होगा आर साइन फाई, दिख रहा है, और वाई जो कोऑर्डिनेट होगा इसका वो होगा आर कॉस फाई। ये सभी को दिख गया भाई, ये सभी को दिख गया। अब आप इसका एक्सयूएम और वाईसीएम निकाल सकते हो इसी तरीके से। एक डीएम, ऐसे कई सारे डीएम होंगे, ऐसे कई सारे डीएम होंगे, तो एक्सयूएम क्या लिखोगे, एक्सयूएम लिखा जाएगा इंटीग्रेशन डीएम इंटू उसका कोऑर्डिनेट डीएम इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, यही तो लिखते थे। तो यहां पे डीएम, पहले डीएम लिखना सीखते हैं। यहां पर अब डीएम क्या होगा, यूनिफॉर्म है, तो एम अपॉन एल, टोटल आर्क लेंथ एल कितना है भाई, आर थीटा। टोटल आर्क लेंथ कितना है इसका, एल थीटा आर्क लेंथ, ये जो पूरा एंगल इसने बनाया है थीटा, है ना। तो एल इक्वल टू आर थीटा, दिस इज द टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ है इसका, इस आर्क का लेंथ है एल। और इसने टोटल एंगल बनाया है, टोटल एंगल इसने बनाया है थीटा। तो आप क्या लिखोगे, एल इक्वल टू आर थीटा। तो यहां से लैम्डा क्या होगा इसका, लैम्डा आप लिख सकते हो इसका मास पर यूनिट लेंथ m बाई एल, जिसको आप लिख सकते हो m अपॉन आर थीटा। नाउ व्हाट इज dm, यूनिफॉर्म है, तो वो होगा लैम्डा इंटू डीएल, डीएल लेंथ का लिखना था। लैम्डा अपने पास है m अपॉन आर थीटा, और डीएल कितना है, डीएल ये देखो आर डी फाई, आर डी फाई, तो m अपॉन थीटा इंटू डी फाई, दिख रहा है बच्चों, ये बनेगा डीएम। तो आपने डीएम भी लिख लिया एज ए फंक्शन ऑफ फाई, एज ए फंक्शन ऑफ फाई आपने डीएम भी लिख लिया, ठीक है। अब आपने डीएम लिख लिया, अब यहां पुट कर दो, तो एक सीओएम जो आएगा वो क्या आएगा, डीएम की वैल्यू है m बाई थीटा, थीटा रेडियन में होगा, और x के जगह पे क्या लिखोगे, r साइन फाई। ये आपने पहले लिखा डीएम, x लिखा r साइन फाई, और डीएम नीचे भी लिखा जाएगा। हालांकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम यूनिफॉर्म, अगर कोई यूनिफॉर्म है तो उसमें नीचे वाले को डायरेक्ट m लिख सकते हैं, है ना। इंटीग्रेशन डीएम को हम डायरेक्ट m यहां पे लिख सकते हैं, आप इंटीग्रेट करोगे तो भी वही आएगा, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और बाकी फंक्शन तो आपने बना रखा है, मतलब m बाई थीटा डी फाई, यही तो है डीएम, m बाई थीटा इंटू डी फाई। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट मुझे बता दो कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, इसकी लिमिट बता दो कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, इन दोनों को कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, इसकी लिमिट बता दो। जल्दी से कमेंट करके इसकी लिमिट बताओ कि आप इस पूरे वायर को कवर करने के लिए इसकी लिमिट कहां से कहां कवर करोगे, जल्दी बताइए। ऐसा मैंने हेमिस्फेयर पे चेन वाला एक प्रॉब्लम कराया था। मतलब रजत बाबू आपने फिर वही गलती कर रहे हो, 0 से थीटा ये सही है। अमित भाई बता रहे हैं 0 से एल, वो तो बहुत टैलेंटेड है। यहां पे एंगल फाई का है और वो लिमिट डालेंगे एल का, फंक्शन बन रहा है थीटा का और लिमिट डालेंगे वो एल का, तो वो बहुत टैलेंटेड है। एक बच्चे ने केवल आंसर सही दिया है, पूर्णिम ने, बहुत बढ़िया भाई पूर्णिम, माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2, बस एक बच्चे का आंसर सही है।
लिमिट किसी ने सही नहीं बताया, एक बच्चे ने सही बताया है, माइनस थीटा बाई 2 से प्लस। ये बहुत सिंपल बात थी, ये टोटल एंगल था। तो ये टोटल एंगल सबटेंड, ये टोटल एंगल सबटेंड था अपना थीटा। तो हाफ एंगल इससे हाफ एंगल कितना है, ये एंगल कितना है भाई, थीटा बाई 2 इस तरफ, और ये एंगल इस तरफ कितना है, थीटा बाई 2। तो इस पूरे वायर को अगर कवर करना है, इस पूरे वायर को कवर करना है, तो बता चुका था आप लोगों को कि ये ओरिजिन होगा। इस तरफ का रोटेशन क्लॉकवाइज है और इस तरफ का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको नेगेटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव। एलिमेंट जिधर कट किया है, ये फाई किधर है, फाई इस थीटा बाई 2 के अलोंग है, तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा। और ये थीटा बाई 2 इस फाई के ऑपोजिट है, तो ये नेगेटिव लिया जाएगा। तो लिमिट जो होगी वो होगी माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। ये मैं फिर बता रहा हूं कि ये सब जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं इस चैप्टर में, दिस इज नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, दिस इज फॉर द इंटायर फिजिक्स अप टू क्लास 12th। ये चीज आप क्लास 12th में भी करेंगे, ऐसे एलिमेंट कट करना, ऐसे लिमिट लेना। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट बात सीख रहे हैं इस चैप्टर में, कैसे कैसे एलिमेंट कट करना, कैसे लिमिट लेना, एंड द होल थिंग विल कंटिन्यूसली रिपीटेड। हर फेज में, हर चैप्टर में आपको ये मिलेगा, इस तरीके का अप्रोच। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए कि आप खुद से कर पाए फिर से। ये मैंने आपको एक बार बता चुका हूं। तो ये माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। एम बाई थीटा आपका कॉमन लेके काट दीजिए। आगे के लिए ध्यान रखिएगा कि आप इसको डायरेक्ट एम लिख सकते हैं, डीएम को आप डायरेक्ट एम लिख सकते हैं। देखिए ये एम बाई थीटा कैंसिल हुआ, फाइनली फंक्शन क्या बना, ये अपना कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली फंक्शन क्या बनेगा, आर बाहर हो जाएगा, साइन फाई डी फाई माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। और यहां पे आप देखिए डी फाई होगा, और ये हो जाएगा अपने पास माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। क्लियर है। तो ये अपने पास जीरो आएगा, आप करके देख लीजिएगा, इसको इंटीग्रेट करके लिमिट डाल के। हमें पता भी है कि ये x वाला जीरो आना चाहिए, आप करके देख लीजिए। साइन का होता है माइनस कॉस फाई, चलिए इतना किया है तो ये भी कर देता हूं, आर माइनस कॉस फाई माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। और ये हो जाएगा अपने पास थीटा माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। तो जब आप इस पे लिमिट डालोगे तो कॉस थीटा बाई 2 देखिए क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा बाई 2 और माइनस माइनस प्लस कॉस माइनस थीटा बाई 2। तो ये टर्म आपको जीरो मिलेगा यहां से लिमिट पुट करेंगे तो, है ना, माइनस कॉस थीटा बाई 2 और फिर माइनस और माइनस प्लस कॉस माइनस थीटा बाई 2। तो ये आपको जीरो मिल जाएगा। इससे ये पता चलता है कि इसका एक्स जीरो होगा, पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास वाई पर ही होगा। ये हम पहले ही गेस कर चुके थे हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री को देखकर, ठीक है। तो अपने काम का सेंटर ऑफ मास आएगा वाई पे, वाई सीओएम इज आवर नेट सेंटर ऑफ मास। तो वाई सीओएम अब लिख लेते हैं। वाई सीओएम हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई सीओएम के लिए इंटीग्रेशन डीएम इंटू वाई अपॉन में इंटीग्रेशन डीएम। अब मैं बार बार ये नहीं कर रहा हूं, इसको मैं डायरेक्ट एम लिख देता हूं, यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के लिए लिख पाओगे, बाकी के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, इसको एम लिख दो और डीएम अभी आपने फंक्शन बनाया है एम बाई थीटा डी फाई और वाई है आर कॉस फाई। तो एम बाई थीटा डी फाई आर कॉस फाई, और इसको इंटीग्रेट कर दो माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। नीचे को आप डायरेक्ट एम लिख सकते हो फॉर यूनिफॉर्म, आएगा वही अगर आप करोगे तो यहां से आप एम से एम कैंसिल हुआ, 1 अपॉन थीटा बाहर हुआ
आर भी बाहर हुआ, कॉस फाई डी फाई, और माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू। तो वाई सी एम अपने पास आएगा आर बाई टू, आर माइनस कॉस फाई इज योर साइन फाई, इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इंटीग्रेशन साइन फाई होगा, लिमिट होगा माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू। तो आर बाई थीटा, इसकी अपर लिमिट होगी साइन थीटा बाई टू माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा बाई टू। तो ये ऑड फंक्शन है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली वाई सी एम आता है 2r साइन थीटा बाई टू अपॉन में थीटा, 2r साइन थीटा बाई टू अपॉन में थीटा। ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मैंने एक बहुत जनरल रिजल्ट आपको दिया है कि ऐसे किसी भी आर्क का आप सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ऐसे किसी भी आर्क का आप सेंटर ऑफ मास जो है क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो 2r साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप किसी भी आर्क का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हो, जिसमें थीटा ध्यान रखिएगा, थीटा इज द एंगल सबटेंड। ठीक है, तो दिस इज योर एंगल। हाँ, ये भी मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया था जब हम वर्क पावर पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट बताया था, यही आज हमने प्रूव भी किया। इट इज 2r साइन थीटा बाई टू अपॉन में थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल सबटेंड बाय द आर्क। टोटल एंगल सबटेंड है, ये तो आप देख ही रहे हो। तो अब यहां से अगर आपको ये पता है, इस रिजल्ट से आप दो तीन चीजें कर सकते हैं जो आपको कई बार पूछा गया है कि एक सेमी सर्कुलर आर्क हो जाए, ये तो पूरा है, ये एक सेमी सर्कुलर आर्क हो जाए, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा सेमी सर्कुलर आर्क का। तो बहुत आसानी से सभी बच्चे अब बता सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहां पर होगा, सभी लोग बता सकते हो उस फॉर्मूले से। ऑब्वियसली इसके बाहर होगा, इसका मास एम है, रेडियस आर है, ये सीओएम इसका कितनी दूरी पर होगा, और वाई पर ही होगा क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री अपनी वाई है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री अपनी वाई है, दिख रहा है सभी को, वाई एक्सिस ही अपनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसको दो में डिवाइड कर रहा है, एक्स पर नहीं होगा, एक्स इज नॉट आवर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लो भाई लिख लो, लिखना है तो लिख लो, लिख लो। टू आर अपॉन पाई, भाई एक हरेंद्र लिख रहे हैं 2r रूट 3 बाई टू, उनका कहां से आ रहा है भाई, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके नहीं निकाल पा रहे हो, 2r रूट 3 बाई टू कैसे होगा, 2r अपॉन पाई होगा ना, ये फॉर्मूला तो है आपके सामने। अब थीटा क्या होगा, टोटल एंगल सबटेंड कितना है, टोटल एंगल सबटेंड है पाई, और फॉर्मूला है 2r साइन थीटा बाई टू अपॉन में थीटा, यही तो है आपका फॉर्मूला। तो इसमें पुट कर लो, इसमें क्या पुट करोगे, पुट थीटा इक्वल टू पाई, थीटा यहां पाई पुट कर लो, आपको वाई सी एम मिल जाएगा इसका। तो वाई सी एम इसका कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 2r अपॉन पाई। तो ये रिजल्ट भी कई बार आपको जरूरत पड़ती है तो आप इसको याद रख सकते हैं, ये रिजल्ट भी, ठीक है, 2r अपॉन पाई जो है इसका आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब कोई बोलेगा सर जब हमें फॉर्मूला पता है तो आप इतनी बकवास क्यों कर रहे हो, ये क्यों बताया आपने, मेथड क्यों बताया। अमित भाई तुम यार जाके क्लास 8 में एडमिशन ले लो,
अमित भाई तुमको मतलब मेरा विनम्र निवेदन है कि आप क्लास 8 से पढ़ाई शुरू करिए। अमित नहीं, सुमित, सॉरी सुमित भाई, आप क्लास 8 से पढ़ाई शुरू करिए तो ज्यादा सही होगा। ऐसे लोगों के कमेंट देख के यहाँ पे दिमाग फ्यूज हो जाता है, लिखने को कुछ लिख देता है कुछ और। वो पूछ रहे हैं कि थीटा पाई कैसे हुआ। अब ये पूछ रहे हैं भाई साहब कि थीटा पाई कैसे हुआ। अरे यार, आपको सेमी सर्कल का टोटल एंगल सबटेंड पाई नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि टोटल पूरा सर्कल होगा तो 2 पाई होगा। तो अब ऐसे लोगों का कुछ हो नहीं सकता। अब अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, मैंने क्यों आपको मेथड बताया, इसलिए बताया क्योंकि जेई में क्वेश्चन अगर आया, जेई एडवांस में, तो नॉन यूनिफॉर्म आर्क आएगा। कभी ये नहीं पूछेगा आपसे, वो बोलेगा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा। लो, अब जो भाई लोग फॉर्मूला, ठीक है, जो अभी फॉर्मूला जो है नॉन यूनिफॉर्म आर्क के लिए लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, ठीक है, तो जो भाई केवल फॉर्मूला रटा होगा उसकी बत्ती गोल हो जाएगी। जिसको मेथड आता है वो कर सकता है, तो ये कर लेंगे सभी बच्चे। को मैं होमवर्क दे सकता हूं क्या? कहां चेंज होगा इस पूरे कहानी में, कहां चेंज होगा जल्दी बताओ। इस पूरे कहानी में कहां चेंज होगा? देखो यहां सब लोग आ जाओ। ये डीएम लिख रहे हो, लैम्डा डीएल। अब यहां लैम्डा जो तुमने m बाई एल लिखा था, इस लैम्डा के जगह पे ये जो लिखा था आपने, इसके जगह पे आप लैम्डा क्या लिख दोगे? लैम्डा नॉट कॉस थीटा, लैम्डा नॉट कॉस थीटा, ठीक है, लैम्डा नॉट कॉस थीटा लिख दोगे। क्लियर है बच्चों? तो डीएम बस आपका चेंज हो जाएगा, बाकी सब कहानी वही होगी और फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको घर में ट्राई करिएगा जरूर, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, नॉन यूनिफॉर्म आर्क केवल डीएम लिखने में चेंज हो जाएगा। जो डीएम आपने लैम्डा इंटू डीएल लिखा है, उस लैम्डा के जगह पे आप ये लिखेंगे लैम्डा नॉट कॉस थीटा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। तो इसको जरूर करिएगा, इसलिए मेथड बताया जाता है कि आप कोई भी जनरल क्वेश्चन कर पाओ। नेक्स्ट है सीओएम ऑफ ए सेक्टर, सेक्टर having mass m and radius r। तो किसी सेक्टर का सेंटर ऑफ मास हम निकालना चाह रहे हैं, किसी सेक्टर का हम सेंटर ऑफ मास निकालना चाह रहे हैं, बहुत जनरल है, किसी सेक्टर का हम सेंटर ऑफ मास निकालना चाह रहे हैं। तो बच्चों अब किसी सेक्टर का अगर निकालना है तो सेक्टर क्या होगा? देखो सेक्टर कुछ ऐसा होगा तुम्हारा, है ना, मतलब एक डिस्क है, एक डिस्क में से आपने कुछ थीटा का कुछ काट लिया, पिज्जा, पिज्जा की जो स्लाइस है, जो आप पिज्जा खाते हो उस पिज्जा का एक स्लाइस लिया आपने, तो वो सेक्टर ही तो है, उसका हम सेंटर ऑफ मास निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बच्चे आज निकल जाएंगे अभी पिज्जा खाने के लिए, आज सैटरडे भी है ना, तो ज्यादा ऐसा मत खाया करो। तो यहां से सेक्टर जो है अपना ऐसा है, देखो ये अपना सेक्टर है, ठीक है, और ये पूरा मतलब कंप्लीट है, इसमें ये सॉलिड है ऐसा, ठीक है, ये आपका सेक्टर है। अब सेक्टर जो है का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो इसके लिए सभी बच्चे समझते हैं कि सिमेट्री पे होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही होगा। तो अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होगा तो मुझे बताओ कि ये है तुम्हारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वाई एक्सिस, लाई तो यहीं करेगा। ये बात सभी बच्चे समझ रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास मेरा लाई करेगा इसी एक्स वाई पे, सेंटर ऑफ मास मेरा लाई करेगा इसी वाई एक्सिस पे, ठीक है।
तो अब यहां पे क्या हो जाएगा कि ये टोटल एंगल सबस्टेंट है थीटा, टोटल एंगल सबस्टेंट इसका अपना है थीटा। अब इसमें आपको चालाकी क्या है, आप सभी बच्चों से जो है जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहां पे एलिमेंट कैसा कट होगा। देखें कितने बच्चे कुछ सोच पा रहे हैं। यहां एलिमेंट कैसे कट करोगे, वहां तो एक आर्क था तो आपने फाई पे जाके एक डॉट डीएम एक डॉट कट कर लिया जो पार्टिकल बन गया। यहां पे आप कैसा सिमेट्रिकल एलिमेंट कट करोगे जिसको जोड़ जोड़ के आप ये पूरा सेक्टर बना सकते हो। जल्दी से कमेंट करिए। रिंग कट करेंगे, रिंग तो नहीं बोल सकते, बहुत बढ़िया, रिंग नहीं बोल सकते, एक आर्क कट होगा। बहुत बढ़िया भाई प्रांजल, एक आर्क कट होगा, ठीक है। स्मॉल सेक्टर नहीं बोलेंगे, उसको आर्क बोलेंगे, एक आर्क कट होगा। देखिए इसमें एलिमेंट कैसे कट होगा, यहां पे आप जाओगे किसी एक्स पर, एक्स रेडियस पे, और इस एक्स रेडियस पे जाकर आप एक आर्क कट करोगे। और इसका जो थिकनेस होगा ये डी आर होगा। तो आप स्मॉल आर पे गए और एक डी आर थिकनेस का आपने एक आर्क कट किया, ये तो ये एक आर्क होगा, नॉट सेक्टर। अब ऐसे कई सारे आर्क को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरा सेक्टर मिलेगा। ये अपना आर्क है जिसका मास आप क्या बोल सकते हो, डीएम। इसका मास आप बोल सकते हो डीएम, और इसका रेडियस कितना है, आर। तो यहां कोई पार्टिकल नहीं कट होगा। अब ध्यान से सुनना, यहां जो डिफरेंशियल एलिमेंट कट हो रहा है कोई पार्टिकल डीएम नहीं कट, डीएम तो मास है बट वो कोई पार्टिकल नहीं है। दिस इज ए एक्सटेंडेड बॉडी एंड दैट पर्टिकुलर एक्सटेंडेड बॉडी इज आर्क। तो जिस बच्चे को आर्क का फॉर्मूला पता है वही सेक्टर का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकता है। अभी अभी हमने इस आर्क का सेंटर ऑफ मास निकाला है। इस आर्क का सेंटर ऑफ मास, अब ये पार्टिकल नहीं है कि ये इसका मास कहां पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा, है ना। और ये हो जाएगा अपने पास कुछ YCOM, स्मॉल y। तो ये आप बोलोगे दिस इज व्हाट, दिस इज COM ऑफ आर्क, है ना। ये आर्क है अपना, इसी आर्क का ये सेंटर ऑफ मास है। कितनी दूरी पे है, y पे। और ये y आपको लिखना आता है, ये y आपको लिखना आता है। तो आप क्या लिख सकते हो, यहां पे पहले डीएम लिखना सीखते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में आप बहुत ऐसी अच्छी चीजें सीखेंगे जो पूरे फिजिक्स में आपको काम आएंगी। डीएम लिखना सीखते हैं। डीएम कैसे लिखेंगे, सभी बच्चों को बताया है। ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है, मैं यहां लिख देता हूं, ये यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म है, इसका मास है में रेडियस आर है। तो कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे हाउ वी विल राइट डीएम। ये पूरे एरिया में है तो ये सिग्मा है एक तरीके से, है ना। इसकी सरफेस लीनियर मास डेंसिटी नहीं है, इसके पास एरियल मास डेंसिटी है। तो आप क्या लिखोगे, डीएम लिखोगे मास पर यूनिट एरिया इंटू डीए। यही तो बताया था, मास पर यूनिट एरिया इंटू डीए। अब मास पर यूनिट एरिया क्या होगा, मास तो m है, सेक्टर का एरिया क्या होगा। बहुत बच्चे इसमें भी लौट जाएंगे। सेक्टर का एरिया सबने पढ़ रखा है, r² θ/2। इसको बहुत आसानी से डिराइव भी कर सकते हो। एरिया ऑफ सेक्टर सबको पता होगा, आई थिंक ये 9th की चीज है, r² θ/2। ये सबको पता है भाई, r² θ/2 सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया सभी को पता है, ये सर्कल नहीं है जो πr² कर रहे हो मेरे भाई, सेक्टर है। तो सेक्टर का एरिया जो है πr² क्यों लिख रहे हो। हाउ डू वी नो विच वन इज m/a और m/l, आपको यही नहीं पता चल रहा है। एक रॉड है, ये जैसे है, ये लेंथ वाइज होगा तो ये लीनियर होगा, और ये पूरा 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशनल है तो एरियल होगा।
अगर 3 डायमेंशनल है तो क्या होगा, वॉल्यूम होगा। 3 डायमेंशनल है तो क्या हो जाएगा, वो 3 डायमेंशनल में स्फेयर जैसा है वो वॉल्यूम हो जाएगा। तो बहुत आसान है पता करना, ठीक है। तो आर स्क्वायर थीटा बाई 2 सेक्टर का एरिया। कैसे, आप अगर पूरे रेडियस की बात करो यार, ये बहुत कॉमन सेंस है। एक बच्चा बोल रहा है भूल गया, इसमें क्या भूलना है, तो ये अगर पाई आर स्क्वायर एरिया होता है तो टोटल एंगल होता है 2 पाई। अगर थीटा एंगल होगा तो कितना एरिया होगा, तो पहले थीटा एंगल होगा तो कितना एरिया होगा, तो 2 पाई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, दैट इज योर एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें क्या दिक्कत है, तो यहां से आपको वही मिलेगा, आर स्क्वायर थीटा बाई 2, उल्टा कर दिया मैंने, एरिया पर यूनिट एंगल, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, एरिया 2 पाई का, तो पर यूनिट एंगल एरिया कितना हुआ, थीटा एंगल का एरिया कितना होगा, यही हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है भाई, ये थीटा का समझ गए होगे शायद। ठीक है, तो आर स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हालत है आप लोगों की, आर स्क्वायर थीटा बाई 2, ये सेक्टर का एरिया है, पुरानी चीजें सब भूल गए हो। तो डीएम हो जाएगा एम बाई एरिया, एरिया अपने पास हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा बाई 2। अब चलो डीए लिखना बताओ, डीए कैसे लिखते हो, कल डीए लिखना सिखाया था, डीए लिखने का तरीका सिखाया था, क्या बताया था, डीएम लिखने का तरीका ये था, लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट इनटू थिकनेस, यही तो बताया था। डीए क्या बताया था, लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट, कल ही बताया था। इनटू थिकनेस, लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट इनटू थिकनेस, यही तो बताया था भाई डीए। तो लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट इनटू थिकनेस कर दीजिए। तो चलिए बताइए, आपका डिफरेंशियल एलिमेंट एक आर्क है, आपका डिफरेंशियल एलिमेंट एक आर्क है, ठीक है। तो आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा, इसने कितना एंगल सबटेंड किया है, थीटा, इसका रेडियस क्या है आर, तो आर्क लेंथ क्या हो गया आर थीटा, इंटू इसका थिकनेस कितना हो गया डी आर, सिंपल। तो आर थीटा इंटू डी आर, दिस इज डीए, आर थीटा इंटू डी आर, ठीक है, लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट इंटू थिकनेस। तो इस आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा, इस आर्क ने रेडियस इसका आर है, स्मॉल आर, इसने कितना एंगल सबटेंड किया है थीटा, तो लेंथ ऑफ द आर्क हो गया आर थीटा इंटू डी आर। तो यहां पे आपने लिखा आर थीटा इंटू डी आर। तो अब आपको यहां से डीएम मिल जाएगा, डीएम क्या मिल रहा है 2m अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर इंटू डी आर, स्मॉल आर इंटू डी आर, ये फंक्शन बन गया। थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2m अपॉन आर स्क्वायर आर इंटू डी आर, दिस इज डीएम। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया, डीएम आ चुका है। अब आपको डीएम पता है और इस y आपको पता है, इसका डीएम है दिस, तो इसका y क्या हो जाएगा, इसका y है 2r अपॉन पाई, अभी अभी आप सॉरी नॉट 2r अपॉन पाई, ये तो पूरे का है, y हम इसका लिख लेते हैं COM ऑफ आर्क, वो हो जाएगा y, कितना होगा वो, आर का फॉर्मूला अभी अभी आपने लिखा 2r, इसका r जो है स्मॉल r है, तो 2r अपॉन में एंगल कितना सबटेंड है थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2, ये है। अब आपको बस dm इंटू आर लिख देना है, ठीक है। अब आपको इसका कैलकुलेशन करना है, तो YCOM जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन dm इंटू वाई अपॉन में इंटीग्रेशन dm। मैंने कहा था आपको कि आप यहां अननेसेसरी स्टेप मत बढ़ाइए, ये यूनिफॉर्म है, इसको m लिख दीजिए फॉर यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो आपको करना पड़ेगा, जैसे dm का फंक्शन बनाना है, तो इसको यूनिफॉर्म है
तो इसको आप डायरेक्ट m लिख सकते हैं। और dm अभी आपने फंक्शन बनाया है, dm आपका क्या है, dm है 2r अपॉन आर स्क्वायर r dr। ये dm हो गया। y कितना है, y अपने पास है 2r अपॉन थीटा साइन थीटा बाई 2। ये हो गया अपना y, ये y हो गया, ये dm हो गया अपॉन में, इसको तो पूरा आपने m लिख दिया और इसको इंटीग्रेट करेंगे। चलिए यहां पे फिर पूछता हूं आप लोगों से, यहां लिमिट बताइए, यहां लिमिट क्या होगी, आप किसको, यहां पे वेरिएबल कौन है, r इज योर वेरिएबल, आपका यहां पे जो वेरिएबल है वो r है, तो आप किसको वेरी कराएंगे, इस r को वेरी कराएंगे, है ना। आप r को वेरी कराएंगे कहां से कहां, यहां से लेके और पूरा कैपिटल R तक, यहां से लेके कैपिटल R तक, ठीक है। तो ये आपका स्मॉल r आपका वेरिएबल है, तो स्मॉल r को आप वेरी कराएंगे कहां से कहां, 0 से लेके कैपिटल R तक, है ना। डिफरेंट डिफरेंट आर्क फॉलो होगा। बहुत बढ़िया भाई दुर्गेश, हरिंदर बहुत बढ़िया, 0 to R होगा बिल्कुल। अमन भाई कह रहे हैं R to R, गजब आदमी है। R to R क्यों बोल रहे हो यार, ये तो वेरिएबल है ना, ये तो वेरिएबल है, इसी को वेरी कराना है जिससे पूरा सेक्टर कवर हो। तो इसको पीछे लाओगे तो यहां पे 0, यहां से शुरू करोगे और यहां से पूरा यहां तक ले जाओगे, तो 0 से कैपिटल R हुआ ना, R को वेरी कराना है। तो ठीक है भाई, चलिए तो अब देखते हैं YCM क्या होता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फंक्शन तो बन चुका है, जो कांस्टेंट्स है उनको बाहर भेजो, कांस्टेंट्स में सभी कांस्टेंट है, बस R dr आपका वेरिएबल है, तो कांस्टेंट में सभी को बाहर भेज दीजिए। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2m और ये 2 क्या हो जाएगा 4m, ये R स्क्वायर, और इधर से अपने पास साइन थीटा बाई 2, ये भी कांस्टेंट है बाहर हुआ, और अपॉन में थीटा ये भी बाहर हो गया, और यहां से ये m बाहर हो गया, सब कांस्टेंट्स बाहर हो गए। ये r और ये एक r क्या बन गया, R स्क्वायर, और ये dr, ये इंटीग्रेट होगा 0 से कैपिटल R। क्लियर है। y कैसे किया, क्या y कैसे किया, अरे ये फॉर्मूला है ना भाई, dm इंटू वाई, वाई आपका एक देख लीजिए, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये जो y है आपका डिफरेंशियल एलिमेंट एक आर्क है, और आर्क का फॉर्मूला, आर्क का रिजल्ट यूज किया है, आर्क का हमने रिजल्ट यूज किया है। ठीक है, आर्क का हमने क्या किया है, रिजल्ट यूज किया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने अभी आर्क डिराइव किया था, ये देखिए ये आर्क ही तो था, इस आर्क का आपने रिजल्ट यूज किया है, तो यहां कैपिटल आर था, अभी आपने कौन सा आर्क लिया है, स्मॉल आर का, तो उसका रिजल्ट आपने डिराइव, उसी रिजल्ट को यूज किया है भाई। इस y को, ये जो y है ये 2r अपॉन थीटा साइन थीटा बाई 2, ये आर्क का रिजल्ट यूज किया गया है, COM ऑफ आर्क, इसको यूज किया गया है। शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे, COM के रिजल्ट को यूज करेंगे तब ये क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले वो क्वेश्चन करना होगा, उसका रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, ये कैसे आया, तो सो रहे थे क्या, कैसे आया, ये देखो ऐसे आया है, ये तो डिराइव कर चुके हैं ना हम, इसको डायरेक्टली यूज किया है। ये कैसे आया, ये यहां से आया है, अभी अभी किया है, इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज किया है भाई। ये कैसे आया पूछ रहे हो, अभी अभी तो किया है। तो यहां से अब अपने पास क्या होगा, m से m कैंसिल करो। इसीलिए मैं कहता हूं ना, ये सब चीजें सभी लोगों के लिए नहीं है, सब लोग इसके लिए नहीं बने हुए हैं, इस लेवल को
तो कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं तो उसको आप छोड़ भी दिया करो, बाकी लोग जिनको हजम नहीं होता। ठीक है, सब सबके लिए नहीं है। 4r/3 साइन थीटा बाई 2 अपॉन में थीटा। तो ये आपको एक जनरल फॉर्मूला मिल जाता है, तो अगर कुछ नहीं समझ में आए तो एटलीस्ट ये फॉर्मूला रट लेना। बट इससे आपका बहुत पर्पस नहीं सॉल्व होगा एडवांस लेवल पे, मेंस में आपका काम चल सकता है। 4r/3 साइन थीटा बाई 2, 4r/3 साइन थीटा बाई 2। तो दैट इज ए जनरल रिजल्ट, ए वेरी जनरल रिजल्ट। ठीक है, ए वेरी जनरल रिजल्ट। ठीक है, तो 4r/3 साइन थीटा बाई 2 बाई थीटा। तो मैंने बच्चों आपको एक सेक्टर का भी एक जनरल रिजल्ट निकाल के दे दिया है। अब सेक्टर में आप सेमी सर्कुलर डिस्क का करो, किसी 60 डिग्री वाले पे पूछा जाए, किसी का पूछा जाए, बस यहां पे आपको थीटा की वैल्यू डालनी है। ठीक है, यहां पे थीटा जो है रेडियन में होगा, आप थीटा यहां पे रेडियन में पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। यहां तक क्लियर है? हाँ भाई, उसमें लीनियर मास डेंसिटी लगाया था, बिल्कुल। तो आपको सोचना है ना कि लीनियर मास डेंसिटी क्यों लगाया था। ये वायर था, ये वायर है, तो इसमें हमने लीनियर मास डेंसिटी लगाया। अब ये सेक्टर है, जो मैंने आपको पिज्जा की स्लाइस बोली थी, तो इसमें पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये अपने पास पूरा सेक्टर है, इसीलिए इसमें सिग्मा लगाएंगे, मास पर यूनिट एरिया करेंगे। ऐसा करने के लिए हम एक एलिमेंट कट किए, ऐसा ही एक सेक्टर में एक हमने क्या कट किया, सेक्टर में हमने जो है एक आर्क कट किया, तो उसका हमने डीए लिखना सीखा। वो हो जाएगा अपने पास सिग्मा इंटू डीए। सिग्मा लिखना बताया था, मास पर यूनिट एरिया, सब कुछ तो बता दिया गया है भाई। मैं वही कह रहा हूं, अगर किसी को आसानी से नहीं पच रहा है तो ये सब स्किप भी कर सकता है, मेंस लेवल तक वो पढ़ेगा तो इसको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीजों की। ठीक है, तो यहाँ पे 4r/3 साइन थीटा बाई 2 अपॉन में थीटा, दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेक्टर। तो किसी सेक्टर का जनरल फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक सेमी सर्कुलर डिस्क का चाहिए COM, तो बहुत आसानी से बता सकते हो। COM ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क, जैसे आपने आर्क का निकाला था और सेमी सर्कुलर आर्क का निकाल लिया था, उसी तरीके से इस फॉर्मूले से आप एक COM ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये डिस्क है, इसको आधा कर दिया गया है। शेडेड का मतलब पूरे में मास है, ये डिस्क है, आधा डिस्क दिख रहा होगा। तो ये अपने पास इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, तो अब सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क, तो सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए क्या करोगे, सभी बच्चों को पता है कि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो इसको दो भागों में बांटती है, मतलब वाई एक्सिस पर ही होगा। और कोई नॉर्मल मेथड से करना चाहे तो कर सकता है। कोई मुझे बताएगा कि इसको नॉर्मल मेथड से वो कैसे करेगा। यहां जो एलिमेंट कट होगा ये आप घर में करिएगा, आपको इसमें होमवर्क है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनके लिए, बाकी है ना, सॉल्व बाय इंटीग्रेशन और प्रूफ करिएगा। अभी अभी मैंने सेक्टर के लिए कराया है, तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें एक सेमी सर्कुलर रिंग कट करोगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया हर्ष, देखो कुछ लोग चमक रहा है, कुछ लोगों को सेमी सर्कुलर रिंग कट करेंगे, बहुत बढ़िया। आर रेडियस, स्मॉल आर रेडियस पे जाके, जैसे मैंने एक आर्क कट किया था, मैंने बहुत टफ क्वेश्चन कराया है, ये तो बहुत इजी है, जो सभी 90% जनता टीचर यही कराते हैं, वो नहीं। तो यहां पे आपको जो है सेमी सर्कुलर आर्क से आप एक रिंग कट करोगे, सेमी सर्कुलर, और रिंग का रिजल्ट तुम्हें पता है, रिंग का रिजल्ट पता है कितना है, 2r/π।
2r/पाई, तो उससे फंक्शन बना के इसको 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर दोगे, 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर दोगे। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इसको एक बार प्रैक्टिस के लिए इंटीग्रेशन से सॉल्व मारिएगा। अभी मैं डायरेक्ट, मैंने इतनी मेहनत की है तो फॉर्मूले पे आता हूं। इसका y जो है वो कितना था, 4r/3 साइन θ/2 अपॉन में थीटा। ये जनरल सेक्टर का है फॉर सेक्टर, तो ये भी तो एक सेक्टर ही है, ये भी तो सेमी सर्कल ये भी तो एक सेक्टर ही है। तो ये सेक्टर क्या लिखा जाएगा, थीटा को आप क्या लिख सकते हो, पाई। पुट थीटा इक्वल टू पाई, इसमें थीटा पाई कर दो क्योंकि टोटल एंगल सबटेंड ये थीटा है। तो आपके पास अब इसका क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास YCOM जो कहीं यहां पर होगा, है ना, ये आपको मिल जाएगा YCOM इसका सेमी सर्कल का कितना मिल जाएगा, 4r/3 साइन π/2 अपॉन में पाई, तो ये 1 हो जाएगा। तो YCOM इसका आएगा 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना चाहिए, कई बार पूछा गया है या जरूरत पड़ता है आगे। तो 4r/3 पाई ये सेमी सर्कुलर डिस्क का होगा, सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास होगा 4r/3 पाई, और ये अपना जनरल सेक्टर का है। जरूरी थोड़े आपसे, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, देखिए आपसे जैसे मैं एक क्वेश्चन बना के पूछता हूं, पहले ये हटा दूं, तो इसको इंटीग्रेट करके भी प्रूफ करिएगा। जैसे मैंने आर्क कट किया था, यहां जो आर्क होगा वो सेमी सर्कुलर आर्क कट होगा और वो 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट होगा। ठीक है, अब देखो जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मैंने एक ऐसा डिजाइन किया है, एक ये सेक्टर है, ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया है, एक इतने का ही आर्क भी लगा रखा है, एक मेटेलिक आर्क। ये तो सेक्टर हो गया, इस सेक्टर में ये सेक्टर हो गया, देखो है ना, इसका मास है में, रेडियस आर है। अब इसी में मैंने क्या किया है, इतने का एक 2m मास, एक सेम मास का यहां वेल्डेड कर रखा है एक आर्क। एक आर्क वेल्डेड कर रखा है, ये जो व्हाइट कलर का है ना, ये इसको इसके साथ इसके पेरीफेरी पे वेल्ड कर रखा है। इस तरीके से, ठीक है। इसका मास कितना है, इसका मास भी m ही है, इसका मास भी m ही है। ये आर्क है, यूनिफॉर्म आर्क, ये वेल्डेड है, इसके साथ वेल्डेड है ना, और ये अपना सेक्टर है, ये सेक्टर है, यूनिफॉर्म है ये भी। सेंटर पे जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, सेंटर पे जो एंगल दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया है। तो हमें इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। फाइंड COM ऑफ द सिस्टम।
तो इस सिस्टम का हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ मास बताना है, इसका हमें सेंटर ऑफ मास बताना है। क्या होगा बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई हर्ष, काबिले तारीफ। आदर्श बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरेंद्र बहुत बढ़िया। एक भाई आ गया है, बता रहा है मेरा नाम लीजिए। पता नहीं उसका नाम ले लूंगा तो उसको क्या मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी क्या? मेरा नाम लीजिए। अरे कुछ ऐसा करो जो दुनिया नाम ले भाई। मैं कौन हूं, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूं, मेरे नाम लेने से क्या हो जाएगा? एमडी लिख दिया है, खुशी मिल गई भाई। एमडी ले लिया आपका नाम। तो 2-3 बच्चों ने सही अप्रोच दिया है। मैंने अभी आपको 2 रॉड का कराया था, दोनों यूनिफॉर्म है, सेक्टर भी यूनिफॉर्म है। मतलब ये इस लेवल पे आने के बाद लगभग सभी बच्चों को ये बताना चाहिए था जो एक्चुअली अपने आप को जेई एस्पिरेंट मानते हैं। तो उनको इतना दिमाग तो होना चाहिए कि सेक्टर का आपको पता है और ये आर्क का भी पता है, दोनों का वाई एक्सिस पे ही होगा, दोनों का वाई एक्सिस पर ही होगा, दोनों का वाई एक्सिस पर ही होगा। ये समझ रहे हैं सभी लोग, दोनों का वाई एक्सिस पर ही होगा। तो इतना समझ रहे हैं अगर आप कि दोनों का वाई एक्सिस पे होगा, ये रेफरेंस एक्सिस x है और इसको अगर इन्होंने y को ऊपर बोला है तो फिर ये 0,0 अगर बोला है इन्होंने तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको लोकेट कर सकते हैं, इसको आप लोकेट कर सकते हैं। क्या बताइएगा कि अगर ये सेंटर ऑफ मास यहां पर है, फाइंड सीओएम ऑफ सिस्टम, तो सभी को पता है आर्क का क्या हो जाएगा, दोनों के मासेस भी सेम है, ठीक है। तो सीओएम ऑफ आर्क वो तो आप बता सकते हो कितना होगा, 2r, है ना, 2r अपॉन थीटा। थीटा जो है यहां पे π/3 लिया जाएगा रेडियन में, तो 2r अपॉन थीटा मतलब π/3, है ना, इंटू साइन π/3, θ/2 होता है तो π/6 हो जाएगा, तो π/6 हो जाएगा, साइन π/6 हो जाएगा। फॉर्मूला यूज कर रहा हूं तो ये होगा 6r अपॉन पाई इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 3r अपॉन पाई। तो ये सेक्टर का हो गया, सीओएम ऑफ आर्क हो गया। इसी तरह से सीओएम ऑफ सेक्टर क्या होगा अलग से निकालेंगे, वो होता है 4r अपॉन 3 साइन θ/2 अपॉन में थीटा, यही होता है भाई। तो ये लिखेंगे आप 4r अपॉन में 3 साइन थीटा, अपने पास यही हो जाएगा π/3 और ये हो जाएगा साइन π/6, तो अपने पास आ जाएगा 4r अपॉन पाई इंटू 1/2, इट इज 2r अपॉन पाई। चेक करिए भाई, चेक करिएगा भाई। क्लियर है, क्लियर है। ये क्लियर है भाई सभी को? अरे ये जो आप गाली वाली लिख रहे हो इससे कुछ होगा नहीं भाई, इससे क्या हो जाएगा? आप गाली लिखकर क्या कर सकते हो, क्या शो करना चाहते हो? मुझे गाली लिखकर क्या देना चाहते हो? मुझे आप गाली लिखोगे तो उससे क्या हो जाएगा भाई? कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप ये गाली वाली लिखने के लिए पैसा दिए, तो यहां पे सीओएम ऑफ सेक्टर ये आ जाएगा 2r अपॉन पाई और सीओएम ऑफ आर्क, देश का बहुत बुरा हाल चलने वाला है, 3r अपॉन पाई। अरे गाली उनको दो यार जिनसे जिन्होंने आपको कुछ बुरा किया है,
मैं आपका क्या बुरा कर रहा हूं, ना मैंने आपको पढ़ने के लिए बुलाया है, आप अपनी मर्जी से आए हो। ये सब स्पैमर लोग हैं, कहीं कहीं से आ जाते हैं, पता नहीं किस लिए। इनको स्पॉन्सर किया जाता है, मुझे लगता है पैसे देकर भेजा जाता है कि कोई चुपचाप पढ़ा रहा है उसको पढ़ाने मत दो। ठीक है, चलिए फिर। तो COM ऑफ सेक्टर 2r अपॉन पाई, और ये हो जाएगा COM ऑफ आर्क 3r अपॉन पाई। अब आप दोनों को एक पॉइंट मास मान सकते हैं, है ना। दोनों को आप क्या मान सकते हो, एक पॉइंट मास। देखो आप इनको ऐसे लिख सकते हो, देखो कौन कहां पर है, ये 2r अपॉन पाई है और ये 3r अपॉन पाई। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ आर्क नीचे होगा, तो यहां पे कहीं पे COM होगा आर्क का, है ना। और यहां पे कहीं पे COM होगा किसका, सेक्टर का। तो आप यहां पे इसको लिख सकते हो, इसका मास भी m है और इसके कोऑर्डिनेट्स ये y एक्सिस मान रहे हो, ये x एक्सिस है। तो यहां पर अपने पास लिखोगे m, और इसके ये कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3r अपॉन पाई। ठीक है, COM ऑफ आर्क। और ये COM ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, COM ऑफ सेक्टर आपको दिया हुआ है 3r अपॉन पाई, ये सेक्टर का है ना, ये है COM ऑफ सेक्टर। समझ गए सब लोग। अब इसको अलग अलग पार्टिकल मान लेंगे, और यही m मास है। ये क्या है, COM ऑफ एन आर्क, और ये कितना है, इट इज 2r अपॉन पाई, ये है 2r अपॉन पाई। ठीक है, तो बस अब यहां से आप लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो क्या, YCOM क्या हो जाएगा, m इंटू M1 इंटू -3r अपॉन पाई। माइनस में दोनों होंगे, y कोऑर्डिनेट 0,0 से नीचे हैं आप, M1 इंटू Y1 और फिर प्लस M2 इंटू Y2। तो देखो बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा, अपॉन में 2m। बट इसको कर वही पाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, गाली कमजोर लोग देते हैं। और यहां पे तो किसी को गाली गलौज करने का कोई तुक ही नहीं है। मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, मैं, आप पढ़ने आए हो, मैं अपनी यथाशक्ति आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट्स ऑल। मैडम, अरे नेम क्या बताऊं मैं, वो MD भाई साहब थे जो कह रहे थे मेरा नाम लो, मैंने उनका नाम लिया तो गाली देने लगे। अब वो MD साहब कभी भी आएंगे तो उनको कुछ बताया जाएगा। ये सब लोग ऐसे ही हैं, ये सब लोग। इसका रीजन पता है क्या है, देखो कोई भी चीज अगर सस्ती बिकती है ना, कोई भी चीज अगर सस्ती बिकती है, ठीक है, तो इसका ये एक प्रॉब्लम है। आप जिस लेवल की चीज पढ़ रहे हैं ना, आप जिस लेवल की चीज पढ़ रहे हैं, इसको चाहे साउथ की कोई टॉप बैच की कोचिंग हो, चाहे कोटा की कोई टॉप बैच की कोचिंग हो, उसके कंटेंट के साथ आप मैच करिएगा। आपके दोस्त होंगे या कोई ना कोई होगा, आप उस लेवल की चीज पढ़ रहे हो जहां पे बच्चे 3 लाख 4 लाख रुपए देकर पढ़ रहे हैं, 3 लाख 4 लाख देकर पढ़ रहे हैं, वो उसकी वैल्यू को समझ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से अगर सस्ती होने का ये प्रॉब्लम है कि कोई भी आ जाता है, केवल स्पैम करने के लिए भी लोग मतलब ले लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं या इसको ले लेते हैं। ठीक है, कोर्स को ले लेते हैं कि चलो हम क्या करेंगे, स्पैम करेंगे, परेशान करेंगे। तो क्या करोगे, इसका कुछ कर नहीं सकते आप। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइनली YCOM अपने पास बच्चों क्या आ जाएगी ये बताओ, फिर चलते हैं। आज भाई ने जो है पुरस्कार दे दिया। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा। अब वो भाई साहब को क्या पता कि जो ये सब ये छोटी छोटी लैंग्वेज लिख रहे हैं, वो बाहर मिलते तो उनको बताते हम कि क्या होता है गाली। YCOM क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए कितना हो जाएगा, M से M कैंसिल हो जाएगा, M से M कैंसिल हो जाएगा देखो, और सीधे 5R होगा, 5R अपॉन 2 पाई, 5R अपॉन 2 पाई, यस 5R अपॉन 2 पाई। चेक करो
5r/2π चेक करो बच्चों, यही आएगा क्या? YCOM यही आएगा क्या? 5r/2π। बहुत बढ़िया भाई मलय, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो -5r/2π ये हो जाएगा अपने पास सेंटर ऑफ मास, -5r/2π। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलो फिर बच्चों आज के लिए इतना ही फिर, है ना? आज के लिए इतना ही। जो भी फॉर्मूले बताएं इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? और इसको केवल फॉर्मूले मत रटना, इसके डेरिवेशंस जरूर करना, क्योंकि डेरिवेशन में कैसे एलिमेंट कट कर रहे हो, कैसे फंक्शन बना रहे हो, कैसे लिमिट ले रहे हो, दिस इज नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दिस कैन बी यूज इन इंटायर फिजिक्स। ठीक है, तो पूरे फिजिक्स में आपको ये अप्रोच की जरूरत है, तो आप इन सब के लिए आप इसको करके आइएगा। ठीक है, ठीक है। तो आपको सेंटर ऑफ मास पे अभी कुछ भी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी चैप्टर जस्ट शुरू हुआ है। आप बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हैं, या वर्क पावर एनर्जी के और क्वेश्चंस कर सकते हैं जहां से भी आपको करना है, या सर पिछले चैप्टर्स के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जो है मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जो है PYQ करना शुरू कर दीजिए, है ना? जो जेई मेंस एटलीस्ट आया हुआ है, और जेई एडवांस का भी आपको करना चाहिए, बट एटलीस्ट जेई मेंस का PYQ करना शुरू कर दो। ठीक है, जेई मेंस के वर्क पावर एनर्जी तक का PYQ आप कर लो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। ठीक है, चलिए।